हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडू केयर। ऑनलाइन कैप जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। हालांकि इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि 2023 ही लिखा है पीडीएफ पे, बट येस इट इज़ यूजफुल फॉर 2024 ऑल्सो। ना कैप का जो फॉर्म फिलिंग का वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा, पर ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ओके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। ना ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको आपको पहले से ही स्कैन करके रख लेनी है आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप या फिर पेन ड्राइव, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है। क्या क्या लगने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट इस फोटोग्राफ 20 से 50 के बी के बीच में आपने सीईटी के टाइम पे भी फॉर्म भरने के टाइम पे आपने फोटोग्राफ को स्कैन किया था वो आपको लगेगा। सिग्नेचर आपको स्कैन करके रख लेना है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी जो इमेज फॉर्मेट होता है उसमें चल जाता है, बट बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, वो भी 500 केबी के अंदर। ना हर एक स्टूडेंट्स के लिए क्या लगने वाला है, चाहे आप महाराष्ट्र स्टेट के हो चाहे आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, क्या लगने वाला है 10th का मार्कशीट 12th का मार्कशीट। दिस इज कंपलसरी। ओके, मार्कशीट ये लगेगा आपका ना। जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं हैं, ओके, जो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, आईजीसीएसई बोर्ड से हैं, ओके, आईबी बोर्ड से हैं, उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट कंपलसरी लगने वाला है। ठीक है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रेडी है, आप वहाँ से प्रिंट आउट करके आप उसको फिल करके स्कैन करके दोनों को एक साथ स्कैन करके, मतलब एक ही पीडीएफ में मार्कशीट और एक ही पीडीएफ की उसी के अंदर कन्वर्जन सर्टिफिकेट होगा, उसको आपको अपलोड कर देना है। सेम गोज टू एचएससी। डिग्री में सारे सेमेस्टर का तो हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। आप कॉलेज से भी ले सकते हो या फिर खुद से भी बना सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। कौन सा अच्छा है, दोनों अच्छा है। ठीक है, सिर्फ सही होना चाहिए ना। तो डिग्री का मार्कशीट आपको लगेगा हर एक सेमेस्टर का। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका जो सीईटी का रिजल्ट आया था उसका स्कोर कार्ड, एंड इस चार में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, या तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, एनी वन विल डू। नाउ महाराष्ट्र के अंदर अगर आप आना चाहते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो सीट्स होती है ना 85 to 90% जो सीट्स होती है किसी भी कॉलेज की, वो महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है, और बाकी जो सीट्स है वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है। और कुछ सीट्स अलग अलग और भी कुछ कैटेगरीज है, जैसे एनआरआई सीट्स है, पर वो सेपरेट काउंट होती है ना। महाराष्ट्र स्टेट ए के अंदर अगर आपको आना है तो डोमिसाइल आपका चल जाएगा महाराष्ट्र का होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट इस पर लिखा होना चाहिए कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसके अंदर अगेन लिखा होना चाहिए कि आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र का है। या फिर कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये एक अलग टाइप का सर्टिफिकेट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास ये भी होता है। और इसमें से कोई एक ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। आइडियली व्हाट आई रिकमेंड, बर्थ सर्टिफिकेट इज गुड इनफ। ठीक है, वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट डाल के आप आगे बढ़ो ना। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके पास ओके डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है पर उनके पेरेंट्स का है, तो आप बी में आ सकते हो। ओके, ये ध्यान देना है। थर्ड, उन स्टूडेंट्स को जिनके पेरेंट्स ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं, तो उनको, और बेसिकली या तो महाराष्ट्र के अंदर काम करें या फिर महाराष्ट्र के बाहर काम करें, तो वो परफॉर्मा ए आपको देना पड़ता है। ओके, तो ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। और टाइप सी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। टाइप डी क्या होता है, टाइप डी उनके लिए है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ ध्यान देना है। अगर आपके पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल नहीं है, बट आपके पेरेंट्स के पास है, तो भी ये चल जाता है। ई कैटेगरी क्या होती है, ई कैटेगरी में खासकर वो स्टूडेंट्स आते हैं जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में रहते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ है कंपलसरी, आपका मदर टंग यहाँ पे मराठी होना चाहिए। हर एक चीज़ का एक फॉर्मेट दिया गया, आपको कहीं से ढूंढ के नहीं लाना है कोई चीज़ें। इसी पीडीएफ के नीचे मैं आपको दिखाऊंगा सारे फॉर्मेट्स दिए गए, उसका प्रिंट आउट लेके स्कैन कर लो, साइन कर लो, और जहाँ का ऑथोरिटी अगर सिग्नेचर चाहिए तो वहाँ से सिग्नेचर ले लो, स्टैंप ले लो, बस। ठीक है, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर कोई स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से है तो दो सर्टिफिकेट लगेंगे, एक आपका कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट और दूसरा उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वैलिडिटी नहीं होती, तो वैलिडिटी बनानी पड़ेगी। ओके, और ये पक्का बनेगा। अब क्या हो गया, अब इतना जल्दी बनता नहीं है, तो अभी आप रिसीट के साथ काम कर सकते हो। रिसीट आप अपलोड कर सकते हो, बाद में आने वाले समय में सेकेंड राउंड के बाद आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ रिसीट के ऊपर भी काम कर सकते हो। ठीक है ना,
जो स्टूडेंट वीजे, डीटी, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी ओके इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओके उनको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये लगता है, एक और डॉक्यूमेंट लगता है विच इज़ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और ये वैलिड होगा टिल 2025 31 मार्च तक। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। एसवीसी कैटेगरी ये भी कंपलसरी है, ओबीसी सबके लिए कंपलसरी जिसका जिसका नाम लिखा हुआ। और कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको अपलोड करना पड़ेगा ओके। एक्स सर्विसमैन, एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट, एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस, अगर आप इस सब में आते हैं तो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। पीडब्ल्यूडी का लिखा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है। माइनॉरिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइनॉरिटी के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये कंपलसरी है। एंड या तो एक परफॉर्मा दिया गया है ओके, परफॉर्मा ओ इसी पीडीएफ के नीचे है, उसको फिल कर दो, या फिर उसकी जगह पे लिविंग सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है। माइनॉरिटी का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो ठीक है। एंड सर्टिफिकेट फॉर ऑर्फन स्टूडेंट्स ये अलग चीज़ है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ परफॉर्मा क्या क्या होता है। परफॉर्मा ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग वाले लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स बेसिकली जिसके काम करते हैं। टाइप डी, टाइप फिर फॉर डिफेंस कोटा ओके, वो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। परफॉर्मा डी डिफेंस 3 कैंडिडेट्स एंड एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सनल्स, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर की फॉर्मेट दिया गया है, आपको सिर्फ यहाँ के स्टैम्प सील ला के दे देना है, ठीक है। फिर परफॉर्मा G2, अलग अलग तरीके से आपको परफॉर्मा मिलेगा, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। सब भरने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें सब भरना है ओके, वैसा नहीं है, जो आपके लिए अप्लीकेबल है वही। और एक बार आप फॉर्म भरना चालू करोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए यही फॉर्म आपको भर देना है ओके, यहाँ पे आपको सिग्नेचर लगेगा, दैट्स इट, और किसी का स्टैम्प सिग्नेचर लाने की जरूरत नहीं है। और ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट, इसके ऊपर हमने डिटेल में अलग से वीडियो बनाया है। फाइन, सो दिस वेरी सिंपल थिंग, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए इसमें, जितनी चीज़ें लिखी आपके लिए जितना जरूरी है बस उतना ही चाहिए। फाइन, और सबसे आसान है जब आप फॉर्म भरना चालू करोगे ना आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। और जो फॉर्म फिलिंग का वीडियो उसको आप जरूर देखिएगा फॉर्म फिलिंग के पहले। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज सिलेक्शन। थैंक यू।